जय हिंद दोस्तों। आज टेस्ट पेपर 100 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या पहला से, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ? तो ये हुआ है दोस्तों अजातशत्रु के शासनकाल में। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, फ्यूज का प्रतिरोध होता है। तो फ्यूज का प्रतिरोध होता है उच्च। क्या होता है दोस्तों? उच्च। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? फ्यूज का गलनांक होता है। तो फ्यूज का गलनांक निम्न होता है। क्या होता है दोस्तों? निम्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? राष्ट्रीय धातु कर्म लेबोरेटरीज कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा जमशेदपुर। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? किसी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि हो सकती है। तो अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है दोस्तों? ये हो सकता है हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 वर्ष। क्या हो जाएगा? 3 वर्ष। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? हड़प्पाई स्थल लोथल कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा गुजरात में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न हमारा, भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1972 में। कब? 1972 में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गोवा किस वर्ष आज़ाद हुआ था? तो गोवा हुआ था 1961 में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारत की प्रथम महिला विदेशी सचिव कौन थी? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा चोकीला अय्यर। क्या हो जाएगा दोस्तों? चोकीला अय्यर। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। डोगरी किस राज्य की भाषा है? तो डोगरी जम्मू कश्मीर की राज्य भाषा है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता के स्थल रोपड़ भारत के किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों पंजाब। कहाँ है दोस्तों? पंजाब। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुद्ध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किया गया था। कब दोस्तों? 1897 में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, खून को थक्का जमने में सहायक विटामिन है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा विटामिन के। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हेमावती किसकी सहायक नदी है? तो हेमावती कावेरी की सहायक नदी है। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? तो कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों? प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुआ था। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने करवाया था? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई राखलदास बनर्जी ने करवाया था। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीग्राफी का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इंजन की चाल मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा टेकोमीटर। क्या हो जाएगा दोस्तों? टेकोमीटर। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सारकिसा सारकी सर सरसिका सॉरी दोस्तों सरसिका अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सरसिका अभ्यारण्य हमारा हो जाएगा राजस्थान में। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? सतवाहन वंश के संस्थापक कौन था? तो सतवाहन वंश के संस्थापक सिमुक था। कौन था दोस्तों? सिमुक था। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुआ था। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जापान की मुद्रा कौन सी नाम से जानी जाती है? जापान की मुद्रा कौन सी नाम से जानी जाती है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा येन। क्या हो जाएगा दोस्तों? येन। ये हमारा सही सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? तो गोलकुंडा का किला तेलंगाना में। कहाँ दोस्तों? किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? तो कालीबंगा हो जाएगा हमारा घग्गर नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? घग्गर नदी के तट पर। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, मामा भांजा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बारसूर में। बारसूर जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है दोस्तों, बारसूर में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितने किलोमीटर का है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 12,756 किलोमीटर। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रथम जैन सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पाटलिपुत्रा में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ओडिशा। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या क्या कह रहा अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो ये था दंती दुर्ग। कौन था? दंती दुर्ग। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, तृतीय बौद्ध संगीति के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अशोक। कौन था दोस्तों? अशोक। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द्वितीय जैन संगीत कहाँ पर संपन्न हुआ था? द्वितीय जैन संगीति कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बल्लभी, जो कि गुजरात में पड़ता है। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका संबंध हो जाएगा तबला से। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पर संपन्न हुआ? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कुंडल वन में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द्वितीय बौद्ध संगीति के समय, एक मिनट दोस्तों, द्वितीय बौद्ध संगीति के समय मगध के शासक कौन था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति के समय मगध का शासक कालाशोक था। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि की इकाई क्या है? तो ध्वनि की इकाई डेसिबल है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा R.K. नारायण। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग्वेद है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजपूत वंश की राजधानी कहाँ थी? तो राजपूत वंश की राजधानी मानेखेड़ थी। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मेटूर बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो मेटूर बांध हो जाएगा कावेरी नदी पर स्थित है। इसी के साथ दोस्तों टेस्ट पेपर 100 भी समाप्त होता है। मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए जय हिंद।